हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। किशोरावस्था, यानी हम लोग आज अपने टॉपिक के अंदर किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो किशोरावस्था जो है वो बाल विकास या शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक है, जो आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट और KVS NVS जहाँ पे भी कह सकते हैं कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उन सभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर आपके इस टॉपिक से बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के बारे में हम लोग ये कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं किशोरावस्था की आयु कितनी होती है। क्या जानेंगे? किशोरावस्था की आयु। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था आपके 6 से 12 वर्ष तक मानी जाएगी, और जो किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष। लेकिन रॉस के अनुसार अगर आपसे पूछे तो शैशवावस्था आपके जन्म से 3 वर्ष तक, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था आपके 3 से 6 वर्ष तक, फिर उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। इसका मतलब ये है कि आपको किशोरावस्था की आयु को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही याद रखिए, क्या? 12 से 18 वर्ष तक। आप जहां भी किशोरावस्था की आयु देखेंगे 12 से 18 वर्ष ही लिखा होता है। अगर आपके ऑप्शन में आए कि किशोरावस्था की आयु क्या कही जाती है, तो याद रखिएगा 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ स्टेटमेंट जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए स्टेटमेंट किसका है। सबसे पहला स्टेटमेंट है आपके स्टैनले हॉल महोदय का। ये क्या कहते हैं, देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था है, यानी जो किशोरावस्था है वो आपकी क्या है? बहुत ही संघर्ष, क्या है? बड़े ही संघर्ष की अवस्था है, या ये कह सकते हैं कि बड़े ही तनाव की अवस्था है, या दबाव की अवस्था है, या विरोध की अवस्था है, या झंझावात की अवस्था है, या तूफानों की अवस्था है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं या हम आप लोग समझें कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे किशोरावस्था एक उम्र है, तो इस उम्र में जो बालक होता है उसके माइंड में, या कह सकते हैं कि उसके दिल दिमाग हर एक जगह पे या उसके व्यक्तित्व में क्या चलता है? संघर्ष चलता रहता है। यानी उसके खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर माता पिता उस बालक को कुछ कहते हैं कुछ करने के लिए, तो किशोरावस्था के बालक तुरंत झिटकार देता है, कहता है कि अरे हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो बालक बिल्कुल वो विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। आप यानी किशोरावस्था के जो बालक होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और उसी कारण से आप वो विद्रोह करेगा, विरोध करेगा। और देखिए क्या लिखा है, तूफान। जैसे तूफान होता है ना, सब कुछ आया उड़ा करके चला गया, बिल्कुल अगर आप किशोरावस्था के बालक के सामने आए तो आपको जैसे तूफान उड़ा के चला जाता है ना हर एक चीज, उस तरीके से आपको भी उड़ा करके लेकर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था के बालक का जो कहते हैं ना, खून खून थोड़ा सा तेज होता है, या खून में उबाल होता है, या कह सकते हैं कि नई नई एज होती है। तो इस अवस्था में उस व्यक्ति को या उस बालक के अंदर जो होती है वो बहुत ही संघर्ष चलता रहता है, बड़ा ही दबाव होता है। यानी दबाव का मतलब होता है कि जैसे कि उसे माता पिता को जब वो देखता है कि कमा रहे हैं, किस तरीके से रोटी कपड़ा उस बालक के लिए खरीद रहे हैं, या कह सकते हैं कि जब पापा उसके लिए कपड़ा खरीद के लाते हैं तो सोचता है कि शायद काश मैं भी कपड़ा खरीद कर अपने पैसे से लाता और मैं पहनता। ठीक है, यानी इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो स्टेनले हाल है वो क्या कहते हैं कि जो ये किशोरावस्था है वो बहुत ही संघर्ष की अवस्था है, हमेशा अपने में ही संघर्ष में जूझा रहता है, बड़ा ही टेंशन लेता है। भाई किशोरावस्था के बालक क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और हमेशा दबाव में रहते हैं, यानी कुछ करने का प्रयास करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और इसी वजह से दबाव में रहते हैं कि कोई भी अगर आपने कुछ उस बालक को कुछ भी कहा तो क्या करेंगे? वो विद्रोह कर देंगे या विरोध कर देंगे। झंझावात यानी थंडर स्टॉर्म या तूफान की अवस्था, बिल्कुल तूफान की तरह चलते हैं। आपने बाइक चलाते हुए किशोरावस्था के बालकों को देखा होगा, कितनी तेजी से बाइक चला करके आपके पास से गुजारते हैं। आपको लगेगा कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि उनकी रगों में क्या होता है? खून बहुत तेज से दौड़ रहा होता है। ठीक है, या तूफान की तरह चलते रहते हैं। इसी वजह से स्टेनले हाल क्या कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावात और तूफानों की अवस्था है। अब देखिए अगले महोदय हैं आपके रॉस महोदय। रॉस महोदय क्या कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। कौन सा काल है? पुनरावर्तन काल है। देखिए ये कैसे
शैशवावस्था में ये माना जाता है कि शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता पाई जाती है। यानी जैसी जैसी विशेषताएं आपके शैशवावस्था में पाई जाती हैं, सेम उसी तरीके की विशेषताएं आपकी किशोरावस्था में पाई जाती हैं। और इसी वजह से रॉस क्या कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था का पुनरावर्तन, यानी कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति होती है। जैसी विशेषताएं शैशवावस्था में, उसी प्रकार की विशेषताएं आपकी किशोरावस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए अगले महोदय हैं हमारे क्रो एंड क्रो। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किशोर ही, कौन? किशोर ही। किशोर ही का मतलब हो गया आपका किशोरावस्था के बालक वर्तमान की शक्ति हैं, सोच लीजिए, और वह भावी शक्ति हैं। यानी कहते हैं ना कि बच्चे ही भविष्य हैं। किशोरावस्था का बालक मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहा हो, वो बालक हाई स्कूल या इंटर में ही होगा। किसी बच्चे की जो जड़ है, जो नींव है, वो हाई स्कूल इंटर में ही रखी जाती है। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है ना कि पहले हाई स्कूल इंटर कर सकते हैं, अपने किसी भी सब्जेक्ट का बेस मजबूत करिए। बेस मजबूत करने का मतलब होता है कि आप हाई स्कूल इंटर यानी इंटर तक तो आप अच्छे से पढ़ें, जितने भी आपके सब्जेक्ट इत्यादि इंटर तक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप किसी भी एग्जाम को बड़े अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या है? किशोर ही। लेकिन आज तो क्या हो रहा है, किशोर का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। बस लोग घूम रहे हैं, बच्चे, माता पिता उन पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। जिन माता पिता या कह सकते हैं कि जो अमीर हैं वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में उसका दाखिला करा करके अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। बट जो गरीब घर के हैं, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, उनको ऐसा एजुकेशन नहीं मिल पाता जिससे हमारे देश का भविष्य या किशोरों का यानी अगर हमें किसी का भी भविष्य, चाहे देश का हो, चाहे उस व्यक्ति का, चाहे उस परिवार का, किसी का भी भविष्य अगर सुधारना हो तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? हमें किशोरों पर ध्यान देना चाहिए। अगर किशोरावस्था के अंदर यानी किशोरावस्था यानी 12 से 18 के बीच में अगर हमने अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज अगर हम बालकों को दी, यकीन मानिए वो भविष्य उसका सुधर जाएगा। ठीक है, तो सेम वही जो क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या है? ये पति और पत्नी दोनों लोग हैं। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी शक्ति है तथा यह आशा को प्रदर्शित करती है। आशा मतलब होता है होप। यानी किशोर को देखने के बाद, जैसे होता है ना, किशोर लोग होते हैं बड़े ही कभी शरीर से कभी अच्छा हो जाते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे किसी परिवार, जैसे मान लीजिए परिवार है, अब उस परिवार को उस बच्चे को लेकर बहुत सारी आशाएं होती है कि मेरा बच्चा बड़ा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, मतलब कई तरीके से जन्म ले। तो क्या करती हैं, ये आशा को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, आगे देखिए अब क्या है। अगला स्टेटमेंट है आपका किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? देखिए किलपैट्रिक कहते हैं कि जो ये किशोरावस्था है, क्या है? किशोरावस्था ये क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल है। सोच लीजिए, शैशवावस्था के बारे में कहा जाता है कि सीखने का सब आदर्श काल है, सबसे आदर्श काल है। बाल्यावस्था को कहा जाता है कि यह जीवन का अनोखा काल है, क्योंकि माता पिता नहीं समझ पाते बाल्यावस्था को इतनी आसानी से। और किशोरावस्था तो सबसे ही अलग है, यानी ये क्या है? सबसे कठिन काल है। जब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किशोरावस्था किस प्रकार से कठिन काल माना जाता है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है? तो आपके किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे एक और महोदय हैं जिनका नाम है टीन एज। ये क्या कहते हैं? किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है। आप इस चीज से आप समझिएगा, बसंत, आप बसंत ऋतु का नाम सुना होगा। बसंत ऋतु वही मतलब कह सकते हैं कि जाड़े और गर्मी के जो बीच का समय है, यानी फरवरी मार्च के बीच का समय है, होली से पहले जो आता है बसंत ऋतु। बसंत में क्या होता है? पतझड़ का, ये पतझड़ वाली ऋतु है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ती हैं और उसकी जगह पे नई नई पत्तियां आती हैं। तो जो झड़ना है और जो नई पत्तियां आना है, जैसे किशोर जो होते हैं उनका मूड कब मुरझा जाएगा, कब डिस्टर्ब हो जाएगा और कब खिलखिला करके उठेंगे, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्षण भर में क्या होता है? दुखी हो जाते हैं और क्षण भर में खुश हो जाते हैं। किशोरावस्था की बड़ी विडंबना है, जल्दी समझ ही नहीं पाएंगे आप कि किशोरावस्था कौन सी अवस्था, किस प्रकार की अवस्था है। तो 3H ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो जीवन का बसंत काल है। क्या है? बसंत काल है। यानी किशोरावस्था जैसे ही खत्म होगा आप कहाँ चले जाएंगे? आप प्रौढ़ावस्था में चले जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल। अब देखिए
जब हम लोगों ने इतना जाना, अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे किशोरावस्था के बारे में, यानी इसका एक नोट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नोट क्या है, देखिए लिखा है कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं? अपने आप को बड़ा समझते हैं और वह दूसरे व्यक्ति उसे छोटा। देखिए किशोर है ना, किशोरावस्था के बालक हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं, बट जो सामने वाला व्यक्ति है वो समझता है कि यार ये तो भी छोटा है। जैसे अगर मुझसे ही अगर कोई छोटा बालक रहे या कोई भाई रहे मेरा, और वो किशोरावस्था में रहे और मैं बड़ा रहा हूँ, तो वो तो सोच रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो बड़ा है, बट मेरे हिसाब से वो बालक क्या है, वो भाई क्या है, छोटा है। तो बस यही कहा गया है, किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि किशोर अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा समझते हैं, और दूसरे व्यक्ति क्या समझते हैं, उसको छोटा समझते हैं। क्या समझते हैं? छोटा समझते हैं। देख रहे हैं ना, छोटा समझते हैं। और इसी वजह से बड़े ही संघर्ष, तनाव, दबाव इत्यादि की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, अगर इतना समझ लिया तो अब हम लोग समझेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। अगर ये समझ लिया तो आप किशोरावस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए ये चीज है क्या, देखिए सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है कि शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। जिस प्रकार से शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, उसी प्रकार से किशोरावस्था की इस अवस्था में भी शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। शैशवावस्था में देखा होगा कि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर ही कितना जल्दी बड़ा हो जाता है, बड़ा होने चलने लगता है। बाल्यावस्था में उसकी कोई ज्यादा लंबाई इत्यादि नहीं बढ़ती है, पूरे पूरे अवस्था के दौरान ही लगभग बहुत ज्यादा 10 से 12 इंच ही बढ़ती है। जैसे ही बालक या बालिका किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उनमें क्या होती है, शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत तीव्र गति से उसका विकास होता है। जैसे कि चाहे लड़कियों की लंबाई हो चाहे लड़कों की लंबाई हो, जैसे माना जाता है कि लड़कों की जो लंबाई होती है वो लगभग 18 से 20 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से जितना लंबाई प्राप्त करना होता है उतना लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं वो जो अधिकतम जो लंबाई होती है उनकी वो 16 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त कर लेते हैं। तो शारीरिक विकास में तीव्रता देखिए, हम जो लड़के होते हैं उनकी जो दाढ़ी मूंछ के जो रोए होते हैं इत्यादि होते हैं, वो बाल होते हैं, वो उगने लगते हैं। बालक और बालिकाओं के जो आवाज है उनमें बहुत ही तीव्र गति से अंतर पाया जाता है। तो इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास में क्या पाई जाती है, तीव्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तीव्रता पाई जाती है। दूसरा क्या है, बिल्कुल घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनाते हैं। देखिए तुलना करिए, शैशवावस्था के जो बालक होते हैं, उस शैशवावस्था के बालक क्या करते हैं कि पहले से ही समूह बना होता है, यानी 2-4 लड़के खेल रहे होते हैं और वो बालक जाकर के उन्हीं के बीच में खेलने लगते हैं। बाल्यावस्था में क्या होता है, जब कोई समूह बना रहेगा तो उसमें जाकर के नहीं खेलते, वो अपनी पसंद से कुछ मित्र बनाते हैं, और मित्र बनाने के माने 2-4-10 लड़कों का एक समूह बनाते हैं और उस समूह में जाकर के खेलते हैं। और उसके बाद जो किशोरावस्था की विशेषता है कि अब यहाँ पे कोई समूह सामूहिक नहीं, अब बिल्कुल व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्र बनाएंगे। यानी कह सकते हैं कि उस बालक या व्यक्ति के बारे, उस बालक या लड़के के बारे में वो चीजें उसके दोस्त को पता होती हैं, और उनके माता पिता को वो चीजें पता नहीं होते। यानी कहने का मतलब है कि उस बालक के बारे में, यानी बालक को क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो उसके माता पिता को नहीं पता होते। अगर उसके दोस्त से पूछा जाए तो वो जो व्यक्ति या बालक है वो अपने दोस्त को सब कुछ बताया रहता है। होता है ना सच्ची सहेली नामक एक चीज, हाँ? व्यक्तिगत दोस्त, मित्र। यानी अगर आप माता पिता अगर उस व्यक्ति को, बालक को कह दीजिए कि जाना है आपको, नानी के घर जाना है या मौसा के यहाँ जाना है, तो बालक कहेगा हम नहीं जाएंगे। बट अगर वही तुरंत 5 मिनट बाद आपका दोस्त फोन कर दे कि अरे यार थोड़ा सा खाली हो गया, थोड़ा सा यहाँ चलना है वहाँ चलना है, तो तुरंत वो बाइक उठाएगा और तुरंत जाकर के उस बच्चे के, उस बालक के या लड़के के साथ में जाकर के वहाँ पे घूम के आएगा। या कहीं भी ऐसे ही जाना है, फालतू में घूमने जाना है, तो वो भी जाएगा, घूमेगा। बट माता पिता अगर कहते हैं कि यहाँ पे जाना है तो कहेगा हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने मन मुताबिक चलना चाहता है। माता पिता अगर कहेंगे तो बालक तुरंत क्या करता है, विद्रोह करता है, झंझावात तूफान उठता है उसके मन में। ठीक है, तो क्या करता है, व्यक्तिगत वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र बनाता है। घनिष्ठ मित्र समझ गए, यानी कह सकते हैं कि बालक इतना सच्चा दोस्त बनाता है कि अपनी सारी की सारी, यानी कह सकते हैं कि कुछ गुप्त चीजें भी उस अपने दोस्त को बता देता है। ठीक है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, हर एक चीज। तीसरा देखिए क्या है, वीर पूजा की भावना। अब देखिए ये क्या है,
वीर पूजा मतलब यहाँ पूजा मत लगाइएगा, यहाँ कह सकते ये समझिएगा कि हम किसी को एक अपना आदर्श मानते हैं। भाई हो सकता है कोई महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित हो जाए, कोई हो सकता है स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हो जाए, कोई भगत सिंह से प्रभावित हो सकता है, ठीक है, कोई गोडसे से प्रभावित हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कोई सलमान खान जैसा बनना चाहता है, कोई ऐश्वर्या राय जैसा बनना चाहता है। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि हो सकता है कोई मेरे जैसा बनना चाहता है। वैसे तो कोई बनना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आप किसी को देखें और देखने के बाद बिल्कुल हूबहू आप वैसा बनना चाहें, तो हम लोग क्या करते हैं, वीर पूजा की भावना आ जाती है। यानी कॉपी करना, जैसे कहते हैं ना, आप लोग क्या देखते हैं कि टीवी सीरियल या मूवीज में देखते हैं कि बाल इस तरीके से खड़ा करके लोग घूमते रहते हैं, हीरो हीरोइन घूमते रहते हैं, या कपड़े जिस तरीके से फटे फटे रहते हैं ना, जींस फटी रहती है उसके बाद पहनते रहते हैं। तो लोगों ने देखा और देखने के बाद बिल्कुल वैसे ही जाकर दुकान से जींस खरीद कर लाए और पहनने लगे। पहले देखा ना सलमान खान की एक मूवी आई थी तेरे नाम में किस तरीके से बीच में से जो मांग फाड़ा जा रहा था, लोगों ने देखा बिल्कुल वैसे ही क्या किया, मांग फाड़ना शुरू कर दिया। लोग विराट कोहली को पसंद करते हैं, तो जैसे दाढ़ी मूछ बाल इत्यादि हैं या उनका जो एटीट्यूड है उसको देखा, उससे प्रभावित हुए, प्रभावित होने के बाद बिल्कुल वैसा ही बनना चाहते हैं। तो वीर पूजा की भावना का मतलब ही होता है कि आप जिसको देखें आप बिल्कुल वैसा ही बनना चाहें, तो वीर पूजा की भावना कहलाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, ईश्वर और धर्म में विश्वास, ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए होता क्या है कि आपको याद होगा कि जब हम हाई स्कूल और इंटर में थे, तो जैसे उसका रिजल्ट आने वाला था, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से एक दो दिन पहले ही मनाते हैं कि हे भगवान हमको पास कर दो, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हम लौटते हुए आएंगे, हम गिरते पड़ते आएंगे, मतलब आएंगे दर्शन करने आएंगे, किसी तरीके से हमको बस पास कर दो। इतना ईश्वर धर्म में विश्वास होता है। यानी कि अवस्था के बालक आएंगे, अगर किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, अगर कोई मंदिर या कुछ दिखा तो तुरंत वहां पे क्या करेंगे, रुकेंगे, हो सकता है खड़े होकर के चप्पल उप्पल निकाल के स्लीपर निकाल करके मंदिर के अंदर जा करके उनका माथा टेक करके फिर वापस आएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं बस तरीके से ऐसे सर झुकाते हैं, सो जगह पर चले जाते हैं। तो ईश्वर धर्म में बहुत विश्वास करते हैं। किस अवस्था के बालक, किशोरावस्था के बाद। अगला है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये हम लोग देख ही चुके हैं कि बिल्कुल क्या करते हैं, अकेले में रहना चाहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक कार्य करना चाहते हैं। अगर आपने उसको रोका तो तुरंत आपका क्या कर देंगे, विद्रोह कर देते हैं। और इसी वजह से किशोरावस्था के बालकों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको भी होगी। अब देखिए अगला क्या है कि अगला है व्यवसाय की चिंता। अभी मैंने बताया क्या बताया कि जब कोई बालक अपने पापा को या मम्मी को या जो भी अपने फैमिली में जो भी जॉब करते होंगे, जब उनको देखते हैं कि वो पूरे अकेले क्या कहते हैं पूरे घर का कार्यभार संभाले हुए हैं, तो उस किशोरावस्था के बालक के भी मन में ये आता है कि मैं भी कुछ पैसे कमाऊं जिससे घर का कुछ काम बटा सकूं, अपने हाथ से बटा सकूं। तो इसलिए व्यवसाय की चिंता होती है। यानी कह सकते हैं कि वो भी व्यवसाय करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, कुछ नौकरी करना चाहता है। बट जैसे ही वो वहां से दूर जाएगा, क्या करेगा, वो जैसे ही वहां से क्या हो जाएगा, उस परिस्थिति से बाहर आएगा, यानी दोस्तों के साथ मिलेगा या घुलेगा, तुरंत उस चीज को भूल जाएगा। बट क्या होती है, बस चिंता होती है, चिंतन नहीं होता, बस चिंता होती है कि मैं भी, मुझे भी करना चाहिए, बट करता नहीं है। वो तो करेगा प्रौढ़ावस्था के बाद ही। ठीक है, अगला है देखिए समाज सेवा की भावना। और समाज सेवा की भावना गजब चीज होती है। अगर आप किशोरावस्था के बालकों को कह दीजिए कि आप यहाँ पे झाड़ू लगा दो, तो आकर झाड़ू लगा देगा। पर अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे झाड़ू लगाइए, तो थोड़े से आप संकोच करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हाई स्कूल या इंटर तक की स्कूल में क्या बोलते हैं, अगर टीचर कह दिए बच्चों से, हाई स्कूल या इंटर के बच्चों से कि ये पूरी पूरी कल फंक्शन है, कल 15 अगस्त है, कल 26 जनवरी है, तो यहाँ पे क्या करना है, फील्ड को साफ करना है, तो जितने भी हाई स्कूल कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक के जितने बच्चे होते हैं ना, सब लोग झाड़ू लगा करके एक एक क्या कर सकते हैं ना कि कूड़ा करकट बीन करके एक जगह पे हटा कर जला उला करके साफ, मतलब सबके कहने का मतलब है कि सबको साफ सुथरा कर देंगे। पर अगर उसके बाद बड़े हो गए, ग्रेजुएशन में चले गए, या कह सकते हैं कि उससे भी पीजी वीजी कर लिया, उससे बड़े अगर क्लास में चले गए, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा इसको पोंछ दे, आप कुछ नहीं मत करिए, झाड़ू मत लगाइए, आप थोड़ा सा बेंच को ही पोंछ दीजिए, तो आप संकोच करेंगे, कहेंगे, अरे यार कैसे पोछे। तो समाज सेवा की भावना बहुत होती है। दो चार दोस्त लोग क्या करेंगे, मिलजुल करके ऐसा ऐसा काम कर देंगे कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी चीज है आपके किशोरावस्था की विशेषताओं में कि समाज सेवा की भावना पाई जाती है। उसके बाद देखिए क्या है लिखा है, रुचियों में परिवर्तन। क्या लिखा है, रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता। इंटरेस्ट बदलता रहता है। कैसे इंटरेस्ट बदलता है, देखिए किसी दोस्त ने फोन किया किसी को,
कहा अरे यार चलो किसी दरी पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। जैसे दो चार दोस्त लोग मिले, सबने मन बनाया क्या चलेंगे इस दरी पे घूमने जाएंगे। और जैसे गए, मतलब जैसे दो चार दोस्त लोग और आए, अरे यार वहाँ कहाँ चलोगे, यहाँ चलते हैं। हाँ 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 हाँ, अब यहाँ चलेंगे। तब से एक दोस्त और है, अरे यार वहाँ हम गए थे, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ पे चलते हैं। अरे हाँ यार वहाँ पे चलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक चीज फिक्स नहीं होता है, कोई एक चीज पक्का नहीं है कि वो बालक कहाँ जाने वाला है। जैसे आप अगर किशोरावस्था क्या, किशोरावस्था की जो बालिकाएं होती हैं, किशोरियां जो होती हैं, किसी दुकान पे गई अगर कपड़ा खरीदने जाती है ना, तो मन तो बना के जाती है कि हम पिंक कलर का ही सूट खरीदेंगे या साड़ी खरीदेंगे, जैसे महिलाएं होती हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जैसे दुकानदार तरह तमाम कलर की जो साड़ियां या सूट दिखाता है, उसके बाद का जो मन होता है भटक जाता है। अरे सोच के तो आए थे पिंक करके, ये भी लाल वाली भी अच्छी लग रही है, ये ग्रीन वाली भी अच्छी लग रही है, ये ब्लू वाली भी अच्छी लग रही है, ये नहीं ये लहंगा अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट क्या होता है, बदल बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। ये तो हम लोगों के साथ भी होता है, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, रुचियों में परिवर्तन तो हमारे अंदर भी होता है। अगर हम किसी चीज को पहले की अपेक्षा अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छे की चीज ज्यादा भागेंगे। तो ये चीजें हमारी चलती रहती हैं। लेकिन स्थिरता भी होती है, यानी किशोरावस्था के अंत तक आते आते लगभग बच्चा मेच्योर होने लगता है, तो क्या होती है, स्थिरता भी आ जाती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था की आयु कब से कब तक, 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। किशोरावस्था के जो स्टेटमेंट, इसमें स्टेनले हॉल ने क्या कह दिया कि किशोरावस्था बड़ा ही संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है लड़का, ये दबाव की अवस्था ने कह सकते हैं कि अपने मन ही मन क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, दबाव होता है उसे किसी चीज़ का। अब चाहे वो घूमने का ही दबाव हो, माता पिता से बात करने का दबाव हो, या कुछ पूछने का ही दबाव हो, या कुछ अनुमति लेने का दबाव हो, लेकिन दबाव तो होता ही होता है। तूफान की अवस्था है, बहुत ही झंझट। देखें ना जो किशोरावस्था के जो बालक होते हैं बड़े ही तैस में रहते हैं। तैस का मतलब है थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, इरिटेट, मतलब लगता है ना जैसे कि इरिटेट कोई व्यक्ति है या लड़का है, तो बड़ी ही तूफान झंझावात की अवस्था मानी जाती है। शैशवावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है, ये उसने कह दिया। यानी कहने का मतलब है कि शैशवावस्था में जिस प्रकार की विशेषता पाई जाती है उसी प्रकार से किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक है, उस वक्त किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी शक्ति है। यानी किशोर के द्वारा, यानी किशोरों को देख करके आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि भविष्य में बहुत ही अच्छा काम करेगा या एक कोई नहीं काम करेगा, या कह सकते हैं कि ये किस एरिया में जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा, मतलब हर एक चीज़ आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने किशोरावस्था के बहुत सारी विशेषताओं के बारे में सुना, पढ़ा और समझा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हम बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।